मोर्चा जिला अध्यक्षा श्रीमती मुन्नी देवी जी के सभी पदाधिकारी, भाजपा के सभी, मुख्य रूप से हमारे यहाँ ग्रामीण जनता सहित भारतीय जनता पार्टी के सच्चिदानंद पीयू जी, राम विनय शर्मा जी, शंकर सिंह जी, किसान मोर्चा के जगदीश शर्मा जी, हरेंद्र नारायण जी और ओबीसी के हमारे ओबीसी जिलाध्यक्ष कन्हैया चंद्रवंशी जी, जिला मंत्री कुशवाहा चंदन जी, शेषनाथ ठाकुर जी, बालेश्वर जी, कोषाध्यक्ष और उप पूर्व जिलाध्यक्ष राम विनय शर्मा जी की उपस्थिति में मुख्य रूप से हमारे ब्राह्मण और जो ब्राह्मण समाज से जितने हमारे हैं पंडित लोग, आज बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के विरोध में नीतीश कुमार से मांग करती है कि उनको जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री के पद से उसको हटा देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पवित्र धर्म, सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ को आपत्तिजनक बात किया है, आपत्तिजनक बात की है। वैसे व्यक्ति को हम कहते हैं कि यहाँ से हिंदुत्व वाली सदस्यता ही समाप्त करके पाकिस्तान भेज देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे सभ्यता, संस्कृति और भारत माँ के कलेजा पर चोट मारा है। पूरे हिंदू समाज के सनातन धर्म के विरुद्ध उन्होंने विध्वंस पैदा करने की कोशिश की है। भारत में एकता और अखंडता के विरुद्ध उन्होंने शंखनाद का काम किया है। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जितने भी हिंदू हैं सब हिंदू हैं, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं। हम लोग सब हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं और हम लोग श्री राम और कृष्ण के पुजारी हैं और सदा रहेंगे हमारे धरती पर। इसी को लेकर के पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के नेतृत्व के आदेशानुसार पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं द्वारा राजद के मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के विवादित बयान के खिलाफ सभी हिंदुओं संस्कृति, सनातन संस्कृति के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस पर जो उनका विवादित बयान है, उस बयान के खिलाफ हम लोग यहाँ एकत्रित होकर रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ पढ़े हैं और भगवान हनुमान जी से, भगवान श्री रामचंद्र जी से, सभी भगवान से प्रार्थना किए हैं, ऐसे दुरात्मा, ऐसे दुष्ट, ऐसे समाज को विध्वंस करने वाले, समाज में जातीय उन्माद पैदा करने वाले मंत्री को बर्खास्त किया जाए, उन्हें सजा मिले, भगवान उन्हें दंडित करें। और मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द ऐसे शिक्षा मंत्री को उन पर आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी मुख्य न्यायालय में जा करके उन पर FIR करने का भी काम करेंगे। जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं सब लोग हम लोग उपस्थित हुए हैं, क्योंकि जो हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इतना गलत बयान दिया है। वो भी हमारी रामचरितमानस जो हमारी किताब है, जिसको हम लोग अपना वो हिंदू के लिए वो समझिए कि एक बहुत ही धार्मिक ग्रंथ है, और उसका उन्होंने इतना अपमान किया। ऐसे मंत्री को नहीं रहना चाहिए, उन्हें तत्काल ही इस्तीफा दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि उन्हें तुरंत इस्तीफा ले लें उनसे। शिक्षा मंत्री का बयान आया है रामचरितमानस पर, जो हमारे हिंदू धर्म का सबसे लोकप्रिय धर्म है, वहाँ पर हमारे हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया है। उससे उनकी मनोस्थिति का आता है कि वो मानसिक संतुलन में नहीं है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वैसे तो जिस समाज के आते हैं वो कृष्ण के अनुयायी है, लेकिन हमको लगता है कि चंद्रशेखर यादव जी कंस के अनुयायी है। उनका जिस तरह से किया जाता है, और बिहार के जनता इस बार कृष्ण बन के जितने भी बिहार में कंस घूम रहे हैं इनको सफाया कर देगी 2024 और 25 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में। सारा जनता इनको देख रही है और इनको सफाया करेगी। सिन्हा, भाजपा अरवल। मैं ये कहना चाहती हूँ एक महिला होते हुए भी कि क्या उन्होंने जो ये विवादित बयान दिए हैं, ये ताड़ना वाला भी दिए हैं, शूद्र
पशुनारी तरना के अधिकारी। चलिए उस पर तो भैया बताएं। वो एक शब्द हम भी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है उन्हें शायद पता नहीं है, वो पढ़ाई भी नहीं किए हैं, इसलिए उन्हें पता क्या होगा। ये सभी के विषय में एक ही शब्द आता है कि ये जो है तारना मतलब तारना और दुलारना दोनों हुआ। तो ये दुलार के प्रति इनको भाव दिया जाता है, इसलिए ये शब्द बोला जाता है। तो खैर वो क्या जाने इसके बारे में। हमारे जो मेन ग्रंथ है रामायण के बारे में उन्होंने बोला, रामचरितमानस के, कि वो जो है इस तरह का गलत बयान दे करके हमारी आस्था है, ये हमारी परंपरा है। हम द्वापर युग नहीं देखे, त्रेता युग नहीं देखे, लेकिन जो हमारे द्वापर त्रेता और कलयुग में हुआ है वो हम कैसे जानेंगे, हमारे बच्चे कैसे जानेंगे। वो ग्रंथ पढ़ के ही समझा करके तो हम अपने बच्चे को बताएंगे। तो आज का शिक्षा मंत्री, क्या वो शिक्षा मंत्री कहे, घोर निंदा करते हैं। वो शिक्षा मंत्री के लायक नहीं है। जल्द से जल्द उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और नीतीश कुमार जी को यह सोचना चाहिए कि उसको कुर्सी से तुरंत बाहर करें। ये हमारे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या समझेंगे, क्या पढ़ेंगे उस शिक्षा मंत्री के बयान से। हमारे बच्चों को बर्बाद करना चाहते हैं, हमारे धर्म पर उंगली उठाते हैं। हमारे बच्चे को बर्बाद करने वाला शिक्षा मंत्री नहीं हो सकता है, उसे घोर विरोध करते हैं। ऐसे शिक्षा मंत्री को घोर निंदा करते हुए मुर्दाबाद 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 10 बार कहते हैं हम। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह जो हमारे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया है, जो कहते हैं कि ढोल गंवार शुद्ध पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, वो गलत बयानबाजी किए हैं। इसका अर्थ ये नहीं था कि सभी को पीटा जाए। इसका मतलब है देखना, समझना, उनको बचाव करना, उनको तारना का मतलब है उनको, जैसे हम लोग कहते हैं कि वो तर गया, वो भी एक तारना में ही आता है। जैसे ढोल है तो ढोल को अगर सही ढंग से नहीं बजाएंगे तो वो आपका बेसुरा हो जाएगा। गंवार को संभाल करके नहीं रखिएगा तो कहीं भी उत्पात मचा दे सकता है। और नारी जो है अगर उनको संभाल कर रखिएगा तो वो भी थोड़ा सा दिक्कत होता है समाज में। तो इस तरह से उन्होंने तुलसीदास जी ने जो कहा है कि इन सबों को सही ढंग से रखना है, इनको किसी तरह से तकलीफ भी न हो और इनको इस तरह से रखें कि ये आके जाके प्रभु के शरण में मिल जाए। तो मेरा कहना है कि जो चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, जिन्होंने गलत ढंग से व्याख्या की है, वो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि वो हमारे धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पर बहुत विवादित टिप्पणी दिया है और समाज में विद्रोह कराने की कोशिश की है। हम कहते हैं कि चंद्रशेखर जी रामायण या भागवत गीता पर बयान दे सकते हैं, लेकिन और भी किसी धर्म के ग्रंथ के ऊपर विवादित बयान दे करके देखें उनका क्या हश्र होगा। लेकिन हिंदू जो है पहले से ही सहिष्णु है, हमेशा सबसे